तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो दोस्तों ओडिशा के शोएब आफ्ताब ने पूरे 720 में से 720 नंबर हासिल करते हुए नीट 2020 परीक्षा में टॉप किया है और उनकी पूरी भारत में पहली रैंक है। दिल्ली की आकांक्षा सिंह ने भी नीट 2020 की परीक्षा में टॉप किया है और उनके भी 720 में से 720 नंबर आए हैं, यानी कि दोनों ही बच्चों को परफेक्ट स्कोर मिले हैं। 720 में से 720 दोनों ही बच्चों ने स्कोर किया है। लेकिन दोस्तों फिर भी आकांक्षा की जो ऑल इंडिया रैंक है वो सेकंड है। एनटीए के मुताबिक टाई ब्रेक होने के कारण उनके ये दो बच्चों की उम्र के बीच का अंतर देखा गया और इसी आधार पर शोएब आफ्ताब को ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, टी स्निकिता, विनीत शर्मा और अमृता खेतान, ये और तीन ऐसे बच्चे हैं जिन तीन बच्चों के बीच में भी टाई ब्रेक हुआ था। ये तीनों ही बच्चों ने नीट 2020 की परीक्षा में 715 में से 715 नंबर हासिल किए थे। लेकिन दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि इन तीनों बच्चों का जो रैंक है वो सेम नहीं है। इन्हें भी 3, 4, 5, 6 ऐसे रैंक में रखा गया है, यानी कि इन बच्चों में भी टाई ब्रेक हुआ था, लेकिन उनके क्राइटेरिया के हिसाब से उन्हें उनकी एज देख करके जो क्राइटेरिया होता है एनटीए का, जो कि नीट की एग्ज़ाम करवाता है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से ही इन बच्चों को जो है उनका रैंक दिया गया। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं उस क्राइटेरिया की कि एनटीए का वो कौन सा वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाते हैं, सभी स्टूडेंट्स के जो है वो रैंक डिसाइड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला जो क्राइटेरिया है नीट का, अगर किन्हीं बच्चों में टाई ब्रेक हो जाता है तो पहला क्राइटेरिया है कि अगर 2 या उससे ज़्यादा छात्रों के नीट परीक्षा में एक समान नंबर आते हैं, तब जिस छात्र के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में ज़्यादा नंबर होंगे उसे रैंकिंग में वरीयता दी जाएगी। यानी कि अगर 2 बच्चों के बीच में टाई अप होता है तो उन दोनों बच्चों के जो बायोलॉजी के मार्क्स हैं वो देखे जाएंगे और जिस बच्चे को बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स मिले हैं उसे ऊपर का रैंक दिया जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया है बायोलॉजी के मार्क्स। जिस बच्चे को टाई ब्रेक में बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उस बच्चे को ऊपर का रैंक दिया जाएगा दूसरे बच्चे के मुकाबले में। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर बायोलॉजी के भी मार्क्स सेम हो गए तो अब कौन सा क्राइटेरिया है? अगर बायोलॉजी के नंबर भी समानता है, यानी कि बायोलॉजी के नंबर भी सेम है, तो उन छात्रों के रैंकिंग जो है वो डिसाइड किए जाएंगे उनके विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के नंबर को देख करके। जो टाई ब्रेक वाले बच्चे हैं, अगर उनके बायोलॉजी के सब्जेक्ट के मार्क्स भी सेम हो जाते हैं तो उनके केमिस्ट्री के मार्क्स देखे जाते हैं और जिस बच्चे को केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क है उसको ऊपर का रैंक दिया जाता है। और दोस्तों अगर केमिस्ट्री के भी मार्क्स सेम हो जाते हैं तो तीसरा क्राइटेरिया के भी बारे में हम जान लेते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी अगर एक जैसे नंबर है तब उन छात्रों को रैंकिंग में वरीयता दी जाएंगी जिसमें नीट के सभी विषयों में सबसे कम गलत जवाब दिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, तीसरा क्राइटेरिया है जिस बच्चे ने सबसे कम जवाब गलत दिए होंगे उसे ऊपर की रैंकिंग दी जाएगी। अब चौथे क्राइटेरिया के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगर छात्रों के गलत जवाबों की संख्या भी समान होगी, यानी कि जो तीसरा क्राइटेरिया है नीट का, गलत जवाब जिसके कम है उसके ऊपर रैंक दिया जाएगा। अगर गलत जवाब भी सेम है, फ़र्ज़ कीजिए अगर दोनों बच्चों ने 2-2 गलत किए, यानी कि ये भी सेम हुआ, दोनों में इसमें भी टाई ब्रेक हो गया, तो चौथे क्राइटेरिया में देखा जाता है स्टूडेंट की उम्र। जी हाँ दोस्तों, नीट का चौथा क्राइटेरिया है उम्र। जिस बच्चे की उम्र ज़्यादा होंगी उस बच्चे को ऊपर का रैंक दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों आकांक्षा सिंह और शोएब आफ्ताब के बीच में। दोनों को ही आउट ऑफ मार्क्स थे, दोनों के ही बायोलॉजी के मार्क्स सेम थे, जो कि पहला क्राइटेरिया है बायोलॉजी के मार्क्स देखना, बायोलॉजी के मार्क्स भी सेम थे। सेकंड क्राइटेरिया था केमिस्ट्री के मार्क्स देखना, केमिस्ट्री के मार्क्स भी सेम थे। और तीसरा क्राइटेरिया है रॉन्ग जवाब जिसके सबसे कम वो देखना, वो भी सेम था। लेकिन जो चौथा क्राइटेरिया है वो दोनों स्टूडेंट का डिफरेंट था और शोएब आफ्ताब की जो एज है आकांक्षा सिंह से वो ज़्यादा थी। सिर्फ इसी के बेसिस पर शोएब आफ्ताब को फर्स्ट रैंक दिया गया और आकांक्षा सिंह को सेकंड। लेकिन दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों स्टूडेंट ने बहुत ब्रिलियंट स्कोर किया है। 720 में से 720 स्कोर हासिल करने के लिए दोनों ने ही सेम मेहनत की होंगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से तो दोनों ही टॉपर हैं। आपको क्या लगता है, क्या नीट को अपने इस रूल को बदलने की ज़रूरत है? अगर दोस्तों आकांक्षा सिंह की एज शोएब आफ्ताब से ज़्यादा होती
तो आकांक्षा सिंह को भी फर्स्ट रैंक दिया जाता, क्योंकि वो नीट का एक रूल है और उस रूल के हिसाब से ही शोएब आफ्ताब को फर्स्ट रैंक दिया गया। काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर इस पर बहस चल रही थी कि क्यों आकांक्षा सिंह को सेकंड रैंक दिया गया और शोएब आफ्ताब को फर्स्ट रैंक। लेकिन दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है मेरे हिसाब से। आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम इसी तरह के आपके काम की वीडियोस लाते रहते हैं। साथ में नोटिफिकेशन की बेल भी दबा देना, क्योंकि उस बेल को दबाने से आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेंगी। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।